हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल हाई स्पीड गुरु में। दोस्तों बात करने वाले इस वीडियो में समावेशी विद्यालय के सृजन की थर्ड पार्ट के बारे में। दोस्तों यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे ये सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। आइए शुरू करते हैं। आपके सामने जो है दोस्तों प्रश्न आ चुके हैं। पहला प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे, व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह किसने कहा है? व्यक्ति को बुद्धिमत्तापूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह किसने कहा है? आंसर जाएगा दोस्तों आपका बी को आर्थर जे जोन्स ने। अगले प्रश्न की बात करेंगे। निर्देशन का अर्थ है क्षमताओं का विकास, संबंधों का प्रक्रम या विकास में सहायता देने वाला प्रक्रम, इनमें से कोई नहीं। तो यहां से जो दोस्तों आपका आंसर बनेगा वो बनेगा सी, विकास में सहायता देने वाला प्रक्रम। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निर्देशन की नवीन धारणा है, निर्देशन की नवीन धारणा है ऑप्शन ए कार्यकर्ता सर्वेक्षण, सुविधा विश्लेषण, स्पष्ट उद्देश्य, और डी है आपका उपयुक्त सभी। तो आंसर बनेगा आपका उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित। टिक कर लीजिएगा दोस्तों, आंसर ए बाल केंद्रित। अगले प्रश्न की बात करते हैं। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस पुस्तक के लेखक हैं। एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस पुस्तक के लेखक दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है ये। इसके जो लेखक हैं विलियम मॉर्टन प्रॉक्टर हैं। राइट आंसर जाएगा आपका बी को, विलियम मॉर्टन प्रॉक्टर। टिक कर लीजिएगा इस पर। अगले प्रश्न की बात करेंगे यहां से। निर्देशन छात्रों को वास्तविक शैक्षिक और व्यावसायिक चुनावों को करने और योजनाएं बनाने में सहायता देता है, यह कथन है। यह कथन दोस्तों शिक्षा आयोग का है। राइट आंसर जाएगा ए को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। निर्देशन का प्रकार है व्यावसायिक निर्देशन, शैक्षिक निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन या उपयुक्त सभी। तो यहां से जो आपका आंसर जाएगा वो जाएगा डी को, उपयुक्त सभी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। जॉन सैम ब्रेवर ने निर्देशन के प्रकार बताए हैं दोस्तों, इन्होंने जो है 10 प्रकार बताए हैं। राइट आंसर जाएगा आपका डी को। बात करते हैं अगले प्रश्न की। शिक्षक निर्देशन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है व्यक्तिगत निर्देशन का, व्यावसायिक निर्देशन का, या लिखित निर्देशन का, शैक्षिक निर्देशन का। तो आंसर जाएगा आपका सी को, लिखित निर्देशन का। अगले प्रश्न की बात करते हैं। स्वास्थ्य निर्देशन संबंधित है स्वास्थ्य सुरक्षा से, ज्ञानार्जन से, सामाजिक संबंधों से, विभिन्न व्यवसायों से। तो आंसर जाएगा आपका दोस्तों स्वास्थ्य सुरक्षा से। अगला प्रश्न है। शैक्षिक निर्देशन के कार्य हैं पाठ्यक्रम चयन में सहायता, शिक्षा संबंधी सहायता, विषयों का चयन करने में सहायता, उपयुक्त सभी। आंसर जाएगा आपका डी को, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है। व्यावसायिक निर्देशन का अर्थ है कि वह व्यक्ति को डैश की ओर अग्रसर करता है। ऑप्शन में है उपयुक्त व्यवसाय की ओर, अधिक धनार्जन की ओर, परिवार में सामंजस्य की ओर, या प्रोन्नति की योजना की ओर। तो आंसर जाएगा आपका ए को, उपयुक्त व्यवसाय की ओर। अगला प्रश्न है। व्यक्तिगत निर्देशन का कार्य है कि व्यक्ति की डैश को हल करता है। ऑप्शन शिक्षा की समस्याएं, स्वास्थ्य की समस्याएं, रोजगार की समस्याएं, या उपयुक्त सभी। तो यहां से आंसर जाएगा आपका डी को, निर्देशन। और दोस्तों परामर्श से आपके कई क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपके एग्जाम में दोस्तों। अगला प्रश्न है। निर्देशन व्यक्ति की किस प्रकार की समस्याओं को हल करता है? तो ऑप्शन में है शैक्षिक, व्यावसायिक, या व्यक्तिक, या उपयुक्त सभी। तो आंसर जाएगा डी को, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है। व्यक्तिगत निर्देशन में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं होता है? ऑप्शन है समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण, विशेष मानसिक क्षमताएं, अभिक्षमता एवं अभिवृत्ति, व्यक्तिगत विशेषताएं। आंसर जाएगा आपका ए को, समूह मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अगला है। निर्देशन प्रक्रिया का उद्देश्य होता है व्यक्तित्व का विकास, समाजीकरण, नागरिकता का विकास, या उपयुक्त सभी। तो आंसर जाएगा दोस्तों आपको इसमें भी उपयुक्त सभी। अगला है। निर्देशन का कार्य है। ऑप्शन में है व्यक्ति द्वारा समस्या का समाधान करना, व्यक्ति को समस्या का समाधान करने योग्य बनाना, व्यक्ति को मूल सूचना प्रदान करना, व्यक्ति की मानसिक चिकित्सा करना। तो निर्देशन का जो कार्य है वो है व्यक्ति को समस्या का समाधान करने योग्य बनाना। आंसर जाएगा आपका बी को, टेक कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब है आपका परामर्श का प्रश्न। परामर्श से समाधान के लिए किसका विकास होता है? चरित्र का, आत्मविश्वास का, विचार विमर्श का, या वार्तालाप का। तो आंसर जाएगा आपका बी को, आत्मविश्वास का। अगला है। अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार उपबोध के लक्ष्य कौन कौन से होते हैं?
अमेरिकन मनोवैज्ञानिक संघ के अनुसार उपबोधन के लक्ष्य कौन कौन से होते हैं? ऑप्शन में है अभिप्रेरकों को स्वीकार करना, सेवार्थी द्वारा सामंजस्य की, अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की स्वीकृति या उपयुक्त सभी। यहां से भी दोस्तों जो आपका आंसर जाएगा उपयुक्त सभी को जाएगा। अभिप्रेरकों को स्वीकार करना, सेवार्थी द्वारा सामंजस्य की, और अगला है व्यक्तिगत भिन्नताओं की स्वीकृति। तो यहां पर आंसर आपके ए, बी और सी तीनों बनेंगे। राइट आंसर बनेगा आपका डी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है परामर्श का आशय पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क अथवा विचारों का पारस्परिक विनिमय है? तो ये दोस्तों है आपका वेबस्टर ने कहा है। राइट आंसर जाएगा बी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, परामर्श सर्वप्रथम एक व्यक्तिगत परामर्श जैसा शब्द भी संगत नहीं है, क्योंकि परामर्श सदैव व्यक्तिगत रूप से ही उत्पन्न हो सकता है। यह कथन किसका है? ये जो दोस्तों कथन है आपका गिलबर्ट रेन का है। आंसर जाएगा ए को। समूह परामर्श के मूलभूत आधार हैं। दोस्तों समूह परामर्श के मूलभूत आधार की बात की जा रही है, 5 हैं। ये आपके राइट आंसर जाएगा डी को। अगले प्रश्न की बात करते हैं, परामर्श एवं मनोचिकित्सात्मक परामर्श द्वारा एक दूसरे से जुड़े हैं। परामर्श एवं मनोचिकित्सात्मक परामर्श एक दूसरे से जुड़े हैं, यह किसने कहा है? इसका जो आंसर जाएगा आपका रूथ स्टेंग को जाएगा। स्टेंग ने कहा है। राइट आंसर बनेगा आपका सी। अगला प्रश्न है, नैदानिक परामर्श में विहित है। ऑप्शन में है प्रतिरोधन, उपचार, निदान, उपयुक्त सभी। तो आंसर जाएगा आपका डी को, उपयुक्त सभी। नैदानिक परामर्श में ये सभी होंगे, प्रतिरोधन, उपचार और निदान। अगला प्रश्न है, वैवाहिक परामर्श की आवश्यकता है परिवार के आर्थिक समायोजन के लिए, पति पत्नी समायोजन के लिए, बालकों के विकास के लिए या जीवन साथी के चुनाव के लिए। तो यहां से दोस्तों आपका आंसर जाएगा वैवाहिक परामर्श की आवश्यकता है पति पत्नी समायोजन के लिए। आंसर जाएगा आपका बी को। टिक कर लीजिएगा इसे बी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किसने कहा है परामर्श व्यक्ति की समस्या समाधान हेतु विद्यालय या अन्य संस्थाओं के कर्मचारियों का उत्सवों का प्रयोग है? किसने कहा है परामर्श व्यक्ति की समस्या समाधान हेतु विद्यालय या अन्य संस्थानों के कर्मचारियों का उत्सवों का प्रयोग है? ये दोस्तों जो है हम्फी एवं ट्रेक्सलर ने कहा है। राइट आंसर जाएगा बी को, हम्फी एवं ट्रेक्सलर। अगले प्रश्न की बात करते हैं, छोटे विद्यालयों के लिए संगठन ठीक होता है? ऑप्शन बृहद संगठन, मिश्रित संगठन या रेखा संगठन या कर्मचारी मिश्रित संगठन। आंसर जाएगा आपका सी को, रेखा संगठन। अगला प्रश्न है, परामर्श की निर्देशन तकनीक बल देती है सर्वप्रथम समस्या के कारणों को जानने पर, प्रत्यक्ष उपचारात्मक विधि अपनाने पर, आ एवं बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। आंसर जाएगा आपका ए को, सर्वप्रथम समस्या के कारणों को जानने पर। अगला है, निम्न में से किसका संबंध परामर्श के विवेकशील उपागम से है? ऑप्शन है ए थॉर्ने, बी है आपका विलियमसन, सी एलिस, डी उपयुक्त सभी। किसका संबंध परामर्श के विवेकशील उपागम से? तो इन सभी का है। आंसर जाएगा आपका डी को। परामर्श के मनोविश्लेषण सिद्धांत का सर्वप्रथम परिचय कराया? तो दोस्तों इसका जो परिचय कराया फ्रॉयड ने कराया। राइट आंसर जाएगा आपका बी को। टिक कर लीजिएगा। आगे बात करते हैं, विशिष्ट छात्रों के लिए ओरिएंटेशन सेवाएं आवश्यक हैं। ऑप्शन ए, छात्रों को अधिकाधिक अधिगम के लिए अभिप्रेरित करने के लिए, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे स्कूल में उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम प्रयोग कर सकें। अगला है आ एवं बाद दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहां से दोस्तों जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा आ और बा दोनों। टिक कर लीजिएगा दोस्तों इसे। अगले प्रश्न की बात करते हैं, परामर्श विशिष्ट छात्रों की सहायता करता है? ऑप्शन दबाव एवं चिंता को दूर करने में, अविवेकशील व्यवहार को विवेकशील व्यवहार में परिवर्तन में, अगला है छात्रों को उसकी योग्यताओं एवं क्षमताओं को समझने में, उपयुक्त सभी। यहां से आंसर बनेगा आपका उपयुक्त सभी। परामर्श विशिष्ट छात्रों की सहायता करता है, इन सभी में। आंसर जाएगा डी को। निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, क्या करने योग्य, क्या ना करने योग्य, या इनमें से कोई नहीं। आंसर जाएगा आपका सी को, क्या करने योग्य या क्या ना करने योग्य। अगला है,
परामर्श का उद्देश्य आत्मबोध का आत्म परिचय है। यह कथन किसका है दोस्तों? यह कथन है आपका स्टैंग का। रूथ स्टैंग का आंसर कर लीजिएगा टिक ए। परामर्श का उद्देश्य आत्मबोध या आत्म परिचय, यह कथन किसका है? रूथ स्टैंग का है। अगला प्रश्न है परामर्श से संबंधित उपकरण है। ऑप्शन ए संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण। डी है उपयुक्त सभी। आंसर जाएगा आपका डी को उपयुक्त सभी। असमर्थ बालकों में कौन कौन